हाय। आपने 3 सवाल पूछा है। सबसे पहले आपने पूछा है कि हेल्थ इशू रहते हैं, लो इम्यूनिटी, वीक बॉडी फ्रॉम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड से आपका बॉडी जो है वो थोड़ा वीक है, ठीक है। और डिप्रेशन ड्यू टू कंटिन्यूस इलनेस के कारण आपको डिप्रेशन टेंशन भी होती रहती है, ठीक है। और स्टोमक में भी प्रॉब्लम है। देखिए, स्टोमक के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ हाउस, ठीक है। अब फिफ्थ हाउस का कंडीशन कैसा हो पहले देख लेते हैं, वो हम केपी चार्ट से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, केपी चार्ट में से हमें पता चलता है एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट। राहु जो है ना, आपके कौन सा हाउस में बैठा हुआ है? फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। तो फिफ्थ हाउस में राहु बैठा है। अगर आप ज़्यादा मसालेदार ये सब खाना खाओगे ना, तो आपको स्टोमक रिलेटेड इशू होगा, गैस्ट्रिक होना, ये सारा चीज़ होना। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल खाना खाइए, क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा है तो आपको ये गैस्ट्रिक ये सब प्रॉब्लम होते ही रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपने कहा थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं, इलनेस ये सब होते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, आपके केपी चार्ट में सूर्य जो बैठा हुआ है ना, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट हाउस जो है वो शनि का घर है, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और शनि आपके लिए अति योग कारक है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। और आपके लगन चार्ट के हिसाब से शनि जो है आपका फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का मालिक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप शनि का एक स्टोन पहनिए, ठीक है। ब्लू, एमेथिस्ट, नीलम ये पहनिए शनिवार के दिन, ठीक है। अष्ट धातु में बना के जो रिंग आप बनाएंगे अष्ट धातु, और जो आप स्टोन पहनेंगे वो 10 कैरेट का होना चाहिए, ठीक है। और आप नॉनवेज नहीं खाएंगे, क्योंकि शनि जानवरों का कारक है, वो 9th हाउस लेके बैठा है, राहु 5th हाउस लेके बैठा हुआ है। तो आपके लिए नॉनवेज जो है वो बहुत ही मारक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आपको और चीज़ मैं कहता हूँ, आप सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाएंगे, सूर्यदेव का पूजा नहीं करेंगे। आप जितना सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे, जितना सूर्यदेव का पूजा करेंगे, आपके हेल्थ के लिए उतना ही खराब होते जाएंगे। क्यों? और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ऑनली। आप इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है आपके पास, जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है। कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कॉमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। और उसके साथ मैं छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ, ये है मेरा ई बुक एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने डिजीज़ के ऊपर लिखा है, बीमारी के ऊपर लिखा है कि बीमारी किस लिए होता है, किस घर के वजह से हो रहा है, किस प्लेनेट के वजह से आपके साथ वो बीमारी हो रहा है, और उसको कैसे आप जान पाओगे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे, ऐसा रेमेडी मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ में बहुत सारे जो बीमारी है, क्रॉनिक डिजीज है, जैसे शुगर हो गया,
ठीक है। ऐसे भी जो क्रॉनिक डिजीज है उसको भी कैसे हील कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मंत्र, होमा एंड डोनेशन करके आप उसको हेल्प कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो ओनली 99 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है मैं दे दूंगा, उसके बाद उस पीडीएफ को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है। और उसके साथ आप देख सकते हो ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ठीक है। ये जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है ये ऐसा चार्ट है जो आपके एक साल के प्रेडिक्शन ये देता है। मतलब जिस तारीख को आपका बर्थडे होगा उस तारीख से लेके अगले तारीख तक पूरे एक साल आपका कैसा जाएगा ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कहेगा। ये चार्ट जो है ना पहली बार मैंने यूट्यूब में लाया हूँ और आज तक कभी किसी ने इसके बारे में जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देता है। चाहे आप कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करो, अगर उस समय कोई भी पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो काम आपका खराब ही जाएगा। कैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज ये सब लिख के रखा है। ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एज लिख के रखा है ये सब, और उसके नीचे प्लेनेट है। मतलब आपका पूरा एक साल को 4 महीने 4 महीने 4 महीने 3 ग्रुप में बांटा गया है और उस 4 महीने को कोई एक प्लेनेट रूल करेगा। अगर यहाँ पे कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा, और वहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपके कुंडली के साथ कोई भी ताल्लुकात नहीं है, चाहे आपके कुंडली में शनि अति योग कारक हो, चाहे आपका लगन का मालिक हो, लेकिन नक्षत्र त्रिपाप चार्ट में वो पापी प्लेनेट का जैसा ही एक्ट करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे राहु है, यहाँ पे जुपिटर है, मंगल है, तो मंगल और राहु दोनों पापी प्लेनेट है और बीच में जुपिटर है। तो ये अगर आपका एज 18 या 54 है, उस समय अगर कुछ नया काम कर रहे हो तो ये जो सेकंड का जो 4 महीना होगा उस समय करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन उसके पहला 4 महीना और लास्ट का 4 महीना करेंगे तो वो आपके लिए बैकफायर हो जाएगा। क्यों? पापी प्लेनेट का रूल है। और अगर उस समय कोई तीनों के तीनों पापी प्लेनेट अगर रूल करेगा आपके कुंडली में तब तो ये बहुत ही खराब जाएगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे शनि मंगल राहु, अगर तीनों के तीनों पापी प्लेनेट है तो उस साल तो आपके लिए बहुत खराब जाएगा। और ये मैरिज में भी बहुत इफेक्ट करता है। मतलब आप मैरिज मिलान कर ली, आपके अच्छा टाइम आपने देख लिया, अच्छा टाइम निकल के आपने मैरिज करने की स्टार्ट कर दी, लेकिन जब आपने मैरिज करने बैठा उस समय अगर कोई पापी प्लेनेट का रूल होगा तो वो मैरिज करने के बाद भी उस समय प्रॉब्लम होता है। तो आप बहुत सारे देखे होंगे ना कि मैरिज करने के बाद भी इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मैंने कुंडली मिलान की, बहुत सब कुछ करवा लिया, फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि उस समय पापी प्लेनेट का रूल था जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं कहूँगा इस चार्ट को आपके साथ रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 27 नक्षत्र के बारे में डिटेल्स दे के रखा है। आप अपने नक्षत्र को निकालिए और उसके हिसाब से अपना चार्ट देखते रहिए। लेकिन यहाँ पे कौन सा एज आपको देखना होता है, देखिए यहाँ पे सब एज लिख के रखा है, आपको यहाँ पे रनिंग एज को देखना होता है। मान लीजिए आपका एज है 33 कंप्लीट, 34 चल रहा है, तो अभी जो चल रहा है उस एज को पकड़ना होता है। यहाँ पे रनिंग एज को पकड़ते हैं, ना कि कंप्लीट एज को। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अपना नक्षत्र देखना है, उसके बाद आपका रनिंग एज क्या चल रहा है वो देखना है, और उस हिसाब से आपको अपना देखना है कि कैसा जाएगा ये साल, कोई नया काम स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। तो ये नक्षत्र चार्ट, त्रिपाप चार्ट जो है आप अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, और उसके साथ साथ इसका जो अमाउंट है जो मैं चार्ज करता हूँ दैट इज़ 111 रुपीज़। ओनली 111 रुपीज़ आप पे करोगे, और उसके बाद मैं आपको इसका पासवर्ड दे दूंगा, आप उस पीडीएफ को ओपन कर सकोगे। ठीक है। क्योंकि आप देखो सूर्य जो है वो आपका 8th हाउस का मालिक है, और शनि आपका लगन का मालिक है, और शनि और सूर्य में बनता नहीं है, आपको पता है। तो अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे, सूर्यदेव को पूजा करेंगे, सूर्य स्ट्रांग होगा, शनि वीक होगा, और शनि आपका लगन का मालिक है, आपका राजा है वो, उसको वीक करना आपके लिए बहुत ही मतलब रॉन्ग डिसीजन होगा लाइफ में। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आप सूर्यदेव को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं करेंगे। ठीक है। और आप देखना आपको जो सुबह का टाइम है डे टाइम, वो डे टाइम में उतना अच्छा फील नहीं होता है। जब सनसेट होता है थोड़ा अंधेरा हो जाता है, वो उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप लाइफ में जो भी डिसीजन लेंगे वो आप आफ्टर सनसेट ही लेंगे। जब सूर्य पूरा ऊपर रहेंगे तब आप कोई डिसीजन मत लेना, उतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। आफ्टर सनसेट, शाम के टाइम, रात के टाइम अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे आपके लिए सही होगा। ठीक है। और आपको मैं कहूँगा अगर अपने हेल्थ को और अपने स्टोमक को ठीक रखना है ना, आप चाय पीना बंद कीजिए सबसे पहले, और लोगों को चाय ऑफ़र कीजिए जितना हो सके, दूध वाला चाय। ठीक है। वो चाय आप लोगों को ऑफ़र कीजिए, जितना लोगों को आप चाय ऑफ़र करेंगे उतना आप देखेंगे आपका जो हेल्थ है वो ठीक होने लगेगा, और शनि का जो स्टोन है वो धारण कीजिए आप। ठीक है।
ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आपने कहा कि मैं करियर में थोड़ा प्रॉब्लम है, उतना पैसा मिलता नहीं जितना चाहिए मुझे, ठीक है, और बॉस भी नॉन कोऑपरेटिव मिलता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इशू दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अपने हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिलता है, सब ठीक है। फिर आपने पूछा कौन से जॉब करिए, कौन से चीज़ में जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तभी देखिए, जॉब एंड सर्विस का हाउस कौन सा है आपको पता है, दैट इज सिक्स्थ हाउस। जॉब या सर्विस इज द हाउस ऑफ सिक्स्थ हाउस, ठीक है। सिक्स्थ हाउस इज योर जॉब एंड सर्विस। अभी यहाँ पे देख सकते हो सिक्स्थ हाउस का मालिक आपका लगन में बैठा हुआ है, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट के लिए हम लोग हमेशा केपी चार्ट को देखते हैं, तभी परफेक्ट रिजल्ट आते हैं। जब मैं केपी चार्ट में जाता हूँ, ठीक है, ये रहा आपका केपी चार्ट, और इसमें देखिए आपने जो फिफ्थ हाउस का सिक्स्थ हाउस जो आपका सर्विस का मालिक है वो एक्चुअली जाके बैठा हुआ है ट्वेल्थ हाउस में। ट्वेल्थ हाउस क्या है, लॉस, अनएक्सपेक्टेड लॉस, जिसके कारण आपको वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है आपके जॉब से जो आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वो जॉब या वो सेक्टर में जाना चाहिए जो फॉरेन में हो। दैट मीन्स आपको फॉरेन कंट्री या तो फॉरेन स्टेट में जॉब करना है, या तो ऐसे कंपनी में जॉब करना है जो मल्टीनेशनल कंपनी, जो फॉरेन कंपनी मतलब फॉरेन आइटम में भी डील करता हो, ठीक है, ऐसे कंपनी में काम करना है। आप खुद ही देखो, जब भी कोई प्लेनेट ट्वेल्थ हाउस में जाएगा तो उसका एट्रीब्यूट लॉस होगा, और उस हाउस का एट्रीब्यूट लॉस होगा जो जिसका वो मालिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देखो, ये मिथुन राशि लिखा हुआ है आपके सिक्स्थ हाउस में, और आपके नाइन्थ हाउस में भी बुध का राशि है लगन चार्ट के हिसाब से। ये केपी चार्ट में हमेशा एक्चुअली हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ प्लेनेट, और प्लेनेट आपके ट्वेल्थ हाउस में है। तो सर्विस एंड योर लक बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर व्हेन यू लीव योर बर्थ प्लेस एंड यू मूव टू अदर स्टेट वेयर आपका लिविंग ऑफ वे ऑफ लिविंग, आपका फूड कल्चर बिल्कुल अलग हो जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो। आपको बाहर जाना है, ठीक है, ठीक है, आपको कहीं बाहर जाना है, आपको ऐसे जगह पे जाके काम करना है जिस जगह का प्लेस का कल्चर, फूड कल्चर, बात बोलने का कल्चर जितना भी है वो आपके कल्चर से अलग हो। अपने बर्थ प्लेस में अपने आसपास में रह के काम करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि ये ट्वेल्थ हाउस है, ठीक है। और हमारे कुंडली के हिसाब से कोई भी चीज़ राइट या रॉन्ग नहीं है। थिंग इज़ दैट जो है वो है, हमें वैसा जीना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे कंपनी में जाके जॉब करना है जो मल्टीनेशनल कंपनी हो, या अदर स्टेट में जाके काम करना हो, या तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, आप कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, ठीक है। आप फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हो फॉर जॉब, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप। और अभी देखो आपका जो सेवन्थ हाउस का मालिक है, ठीक है, लगन चार्ट के हिसाब से सेवन्थ हाउस का जो मालिक है वो चंद्र है, और चंद्र एक्चुअली आपके लगन चार्ट में बैठा है एथ हाउस में, लेकिन प्लेसमेंट ऑफ हाउस हम लोग हमेशा केपी चार्ट से देखते हैं। तो मून आपके सेवन्थ हाउस में है, तो सेवन्थ हाउस का मालिक सेवन्थ हाउस में बैठा है, ये अच्छा है, आप बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेस सपोर्टिव है आपके साथ। लेकिन ये मून है, ये मून है, ठीक है। तो मून क्या कहता है, मून ट्रैवलिंग को दिखाता है, मून चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है, मून मूवमेंट को दिखाता है, मून फूड को दिखाता है। तो आप समझ पा रहे हो आपको कौन से सेक्टर में काम करना है अगर आपको बिजनेस भी करना है तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कर्म हाउस जो है वो है हमारा टेंथ हाउस। अभी टेंथ हाउस का सब लॉर्ड कौन है, वीनस। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है, आप देखो सैटर्न। सैटर्न कहाँ पे बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस में बैठा है। नाइन्थ हाउस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। नाइन्थ हाउस क्या है, एजुकेशन, टीचिंग। नाइन्थ हाउस क्या है, काउंसिलिंग, ठीक है। तो आपको पता है किस तरह काम करना है। और देखो मैंने कहा सैटर्न, और सैटर्न आपका कौन सा हाउस लेकर, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस लेके बैठा है आपकी कुंडली में। सैटर्न आपके त्रिकोण को लेके बैठा हुआ है, फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन।
आपके त्रिकोण को लेके बैठा हुआ है। तो आपके जो सैटर्न का जो स्टोन पहनना आपके लिए कितना लकी होगा आप देखो। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप शनि का स्टोन पहनो, आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस कोर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा मैंने यहाँ पे सिखाना है आपको। ठीक है, और इस कोर्स का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक देकर रखा है, वहाँ पे जाके आप इस कोर्स के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मंथ्स, और इसका कोर्स का जो फीस है वो है 12,000 ओनली। लेकिन ये फुल पैकेज कोर्स है। इसमें आपको वैदिक सिखाया जाएगा, प्लानिटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाएगा, जेमस्टोन सिलेक्शन टेक्निक सिखाया जाएगा, मैरिज मेकिंग एंड बेस्ट करियर सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, केपी हिट थ्योरी एंड एस्ट्रो वास्तु। यहाँ पे आपको वास्तु सिखाया जाएगा, ग्रिडिंग कैसे करना होता है घर का वो सिखाया जाएगा, कैसे आप गूगल अर्थ को यूज़ करके अपने क्लाइंट का घर का डायरेक्शन निकाल सकते हो, वो सारा चीज़ सिखाया। उसके बाद आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा। उसके बाद अष्टक वर्ड टेक्निक सिखाया जाएगा, जीपीएस टेक्निक, दशा लगन टेक्निक सिखाया जाएगा। उसके बाद नक्षत्र तीपाप चार्ट भी सिखाया जाएगा। ये फुल पैकेज है और ये सिर्फ 12,000 है। यहाँ पे आप देखो जो कोर्स है बहुत ही वास्ट है, बहुत ही नॉलेजेबल है और एक सीक्वेंस में है। ये करने के बाद आपको और दूसरा कुछ कोर्स का जरूरत ही नहीं पड़ेगा एक टाइम तक। अगर आपको एडवांस में और जाना है, कहीं जाना है तो आप कर सकते हो। लेकिन ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स है। यहाँ पे ईडी होगा, मैं डी लिखना भूल गया, एडवांस्ड, तो ये एडवांस कोर्स होगा। तो इसका जो कोर्स फीस है वो 12,000 है। आप मेरे इस व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और ये मेरा यूपीआई लिंक है, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पे पेमेंट कर सकते हो। और इसमें रिकॉर्डिंग भी है और मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ। तो आपको ये कोर्स में ज्वाइन होने के साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और मैं जूम में आपके साथ क्लास भी लेते रहूँगा। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है। ठीक है, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद जो इस कोर्स में एडमिट होगा, मतलब जिस कोर्स में एडमिशन लेगा, उनको मैं अलग से ग्रुप में ऐड करता हूँ। जो मेरे अंदर जो सीखते हैं इस कोर्स को, उस ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद जितना भी यहाँ पे पीडीएफ हो गया या तो टॉपिक हो गया, यहाँ पे कुछ थ्योरी हो गया, जो भी शेयर करना वहाँ पे, क्लास कब होगा, कहाँ पे होगा, कब होगा, सब शेयर होगा। रिकॉर्डिंग वीडियो है जो वहाँ पे शेयर होगा। क्लास ऑलरेडी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो इस चीज़ को। और आप अपने जो प्रोफेशनल कोर्स है इसको अवेल करके आप अपना जो एस्ट्रोलॉजी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशन भी बना सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। तो ये मतलब ये एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स है। आपको आफ्टर द कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। शनि का स्टोन पहनो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखो मैंने जॉब के बारे में तो बता दिया। और एक चीज़ देखो, शनि क्या है, कर्म कारक है। और शनि के त्रिकोण में देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और सातवें दृष्टि में कोई भी नहीं है, और आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, और आगे जुपिटर है। तो सैटर्न के साथ जुपिटर, सूर्य एंड राहु बैठा हुआ है। तो राहु और शनि का यहाँ पे युति है। तो शनि राहु का जब युति होता है, राहु क्या है, फॉरेन एलिमेंट, अदर कल्चर। तो जिसके कुंडली में शनि राहु का युति है, इनको अपने अगर बर्थ प्लेस में रहेंगे ना, इनको लाइफ में उतना सक्सेस मिलता नहीं है। अगर मिलेगा भी ना, जिस पॉइंट से स्टार्ट करा वो जाएगा ऊपर, लेकिन घूम फिर के वहीं आके बैठ जाएगा। इसलिए चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन सेटलमेंट इज़ दी परफेक्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, और यहाँ पे जुपिटर कनेक्शन है तो आप किसी एजुकेशन, काउंसिलिंग, कंसल्टेंसी सर्विस ये दे सकते हो। ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी में जॉब कर सकते हो, या अगर फॉरेन कंट्री में ना जा सको तो फॉरेन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, ये सारे चीज़ में आप काम कर सकते हो। और जैसे कि आपने देखा ना 10th हाउस का सबलॉर्ड वीनस दिखाया था, तो वीनस क्या है, लग्जरी गुड को दिखाता है। ठीक है, वीनस क्या है, वीनस कोई भी ब्यूटिफिकेशन का प्रोडक्ट दिखाता है। तो ये सारे चीज़ में भी आप डील कर सकते हो, आपके लिए बहुत ही सुइटेबल होगा। और जैसे कि मैंने दिखाया था केपी चार्ट में 10th हाउस का सबलॉर्ड वीनस था, उसका नक्षत्र लॉर्ड शनि था। शनि क्या है, शनि हिस्टोरिक चीज़ों को दिखाता है, एंटिक चीज़ों को दिखाता है। तो आप इन सारे चीज़ में भी काम कर सकते हो, एंटिक प्रोडक्ट, हिस्टोरिकल प्रोडक्ट। वीनस है तो कोई भी इंटीरियर, ब्यूटिफिकेशन, डिज़ाइनिंग, ये सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम भी आप कर सकते हो। और आपने पूछा है कि
मैरिड लाइफ नॉट सेटिस्फाई, और उसके बाद नो चाइल्ड इवन आफ्टर 5 years ऑफ मैरिज इन इस। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, आपका आपका जो 7th हाउस है, 7th हाउस का मालिक मून है। मून कहाँ पे आके बैठा है? यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम लोग हाउस कॉन्फर्मेशन लेंगे कहाँ से? केपी चार्ट से। तो आप देखो, मून जो है ना वो अपने ही हाउस में बैठा हुआ है, केपी चार्ट में 7th हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन मून का एक चीज़ क्या है? मून इज फ्लक्चुएशन। मून इज फ्लक्चुएशन। मून मूडीनेस को दिखाता है। मून जो है ना वो बहुत ही मतलब अनस्टेबल है। तो आप समझ पा रहे हो आपके मैरिड लाइफ में ऐसा क्यों है। लेकिन मून जो है ना चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। तो आपके करियर के लिए, अपने मैरिड लाइफ के लिए सारा जो ग्रोथ है, ये सारे चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप अपना बर्थ प्लेस चेंज करो और अपना बाहर जाके कहीं सेटल हो, अगर आपको अपने लाइफ को ठीक रखना है, अपने मैरिड लाइफ को ठीक रखना है। ठीक है। और उसके बाद आपने कहा है कि यहाँ पे सजेस्ट एनी रेमेडी फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है। अब यहाँ पे और एक सबसे पहले यहाँ पे 7th हाउस का सब लॉर्ड है सैटर्न, और सैटर्न जो बैठा है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। देखिए, तो आपके जो 7th हाउस है मैरिड, उसमें का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु। राहु क्या है? राहु कौन सा हाउस को दे रहा है? राहु 5th हाउस को दे रहा है। इसका मतलब सबसे पहले तो ये देख लो, राहु क्या है? राहु खुद एक प्रॉब्लम है, लेकिन राहु क्या? फॉरेन एलिमेंट को दिखाता है, चेंज ऑफ प्लेस को दिखाता है। अल्टीमेटली चेंजिंग योर बर्थ प्लेस विल गिव यू ओवरऑल ग्रोथ। कहीं बाहर जाकर सेटल हो जाओ, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे राहु 5th हाउस दिखा रहा है, तो आप लोगों का ना बच्चा होने के बाद आपका रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। 5th हाउस दिखा रहा है, लेकिन वो हो तो नहीं पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किस वजह से नहीं हो पा रहा हूँ मैं देखता हूँ। 5th हाउस है चाइल्ड बर्थ का। चाइल्ड बर्थ का 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? सब लॉर्ड वीनस। और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न कौन सा हाउस दे रहा है? सैटर्न दे रहा है आपका 1, 5, 9। तो ये अच्छा ही हाउस दे रहा है, नो डाउट। आप सैटर्न का स्टोन पहन लो, हो जाएगा। और बच्चा नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कीजिए, रेमेडी अभी मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना वाइफ का भी चार्ट भेजिए, दोनों चार्ट देखने के बाद ही मैं बच्चे के बारे में बता पाऊँगा। तो ओवरऑल मैंने जो कहा, चेंजिंग योर बर्थ प्लेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और शनि का स्टोन पहनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और कोई भी स्टोन आपको ज़रूरत नहीं है, सैटर्न का स्टोन पहनना ज़रूरी है। और एक काम करो आप, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कोई पब्लिक प्लेस पर, ठीक है, आप ड्रिंकिंग वाटर सोर्स लगाओ, चाहे वहाँ पे नल लगा दो, लोग उस नल से पानी निकल के पियेंगे, या हो सके तो डायरेक्ट फ्री वाटर टैप लगा दो अपने, कोई पानी का टैंकी लगा कर। लेकिन बेस्ट है आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में, जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होता हो, ऐसी जगह पे आप एक नल लगा दो ताकि लोग पानी पी सके। लोग जितना पानी पियेंगे ना, आपके जो लाइफ है ना, मैरिड लाइफ, उतना अच्छा होते जाएंगे। और आपका जो दशा चल रहा है, ठीक है, दशा जो चल रहा है वो चल रहा है फिलहाल आपका मंगल का दशा चल रहा है। ठीक है, और मंगल जो है आपके कुंडली में 5, 6, 7, 8, 10 मंगल, हाँ, मंगल का चल रहा है। और मंगल में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है आपका शनि का तो खत्म है, मर्क्यूरी का। ठीक है, मर्क्यूरी क्या दे रहा है देख लेते हैं एक बार। मर्क्यूरी जो है वो मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अभी मंगल कौन सा हाउस को दे रहा है? मंगल दे रहा है 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस। और एक चीज़ यहाँ पे, बच्चा होने का जो हाउस है वो है 2, 5, 11। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दे रहा है, 5 और 11 नहीं दे रहा है, तो 2 दे रहा है, चांसेस तो है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चा ना होने का जो हाउस है वो है 4, ठीक है, 10 एंड 12। तो यहाँ पे 4, 10 तो 4, 12 तो नहीं दे रहे, 10 दे रहा है। तो यहाँ पे रेमेडी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, रेमेडी तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार देखता हूँ 5th CSL क्या कह रहा है। 5th हाउस का जो सब लॉट है वीनस, वीनस का जो नक्षत्र लॉट है वो शनि है, और शनि जो दे रहा है ना वो 1, 5, 9 दे रहा है, 1, 5, 9। तो मैंने कहा बच्चे के लिए जो हाउस देना चाहिए वो देना चाहिए 2, 5 एंड 11। तो यहाँ पे
5 दे रहा है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे 1 दे रहा है, फर्स्ट हाउस दे रहा है। फर्स्ट हाउस जो है ना वो सेकंड हाउस को नेगेट कर रहा है, लेकिन उतना इशू नहीं है फिर भी। लेकिन इसमें रेमेडी देने से पहले मैं आपका वाइफ का भी चार्ट देखना चाहूँगा, तो आप अपना वाइफ का चार्ट भेजिए, उसको मैं देखने के बाद ही मैं आपको रेमेडी दे पाऊँगा, ठीक है। तो आप अपना वाइफ का चार्ट भेजो, और उसके बाद ही मैं दोनों का देखने के बाद ही मैं रेमेडी दूंगा, नो डाउट। और बाकी आप सैटर्न का जो मैंने स्टोन बोला वो पहनो, और अपना बर्थ प्लेस को चेंज कर दो। खुद के बर्थ प्लेस में रहने से कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।